चैत्र नवरात्र दशमी के पावन अवसर पर सोमवार को रेलवे मुख्य अस्पताल जमालपुर परिसर में विश्व स्वास्थ्य दिवस को लेकर जन जागरूकता अभियान के तहत चलो बस्ती की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चिकित्सा अधीक्षक जगत किशोर प्रसाद ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार प्रदेश दधीची देहदान समिति के क्षेत्रीय संगठन मंत्री निर्मल जैन मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान अस्पताल में पदस्थापित सभी चिकित्सक एवं चिकित्सा कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में लायंस क्लब जमालपुर के पदाधिकारी तथा सदस्यों के अलावा भारत विकास विकलांग न्यास के कार्यकर्ताओं ने अपना योगदान दिया। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जगत किशोर प्रसाद ने मुख्य अतिथि को अन्न वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। विश्व चिकित्सा दिवस को साकार बनाने की दिशा में चिकित्सकों की भूमिका पर चर्चा करते हुए चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर जगत किशोर प्रसाद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में क्रमिक विकास हो रहा है। मुख्य अतिथि निर्मल जैन ने भारत विकास विकलांग न्यास और दधीची देहदान समिति के द्वारा पूरे देश में किए जा रहे सेवा कार्यों को विस्तार पूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि ये संस्थान विकलांग लोगों की सेवा में तथा उन्हें उन्नत चिकित्सीय व्यवस्था एवं कृत्रिम अंग मुहैया कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में सुधार लाने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। मौके पर मौजूद देव वृक्ष महायज्ञ अभियान से जुड़ी ग्रीन लेडी पिंकी पांडे ने कहा कि जिस प्रकार से पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें अधिक से अधिक पौधारोपण करने तथा पौधों और वृक्ष को संरक्षित करने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हमें अपने समाज को सफल बनाने की दिशा में दिव्यांग जनों की जीवन में नई बहार लाने के लिए देहदान की दिशा में कृत संकल्पित होना पड़ेगा। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने इस पवित्र अभियान से जुड़कर रक्तदान तथा देहदान का संकल्प लिया। चाहे वो छोटे हो बड़े हो कोई मायने नहीं रखता, हम सभी परमात्मा के जीवन हैं। आज के इस दिवस पर, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर आपने मुझे याद किया। मैं क्या करता हूं, क्यों करता हूं, किस लिए करता हूं, ये सारी बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा। आपको अपने मोबाइल के स्विच को भी साइलेंट मिलाना होगा। रिक्वेस्ट है, स्विच को साइलेंट मोड पे ले आइए, बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होगा। बंधुओं, विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व के सभी देश अपनी अपनी शक्ति के हिसाब से अपने देश में स्वास्थ्य का मैनेजमेंट करते हैं, हेल्थ मैनेजमेंट करते हैं और नीडी लोगों की सेवा में तो लगे हैं। अपना देश भी बहुत बड़ा है। एक बार मैं आपसे एक जयकार कराना चाहता हूं, जोरदार आवाज में, मुट्ठी बांधते हुए, भारत माता की जय। बस इतनी आवाज, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। शांति बनाइए। 62 की लड़ाई चल रही थी देश में। चाइना बॉर्डर पर अपने सैनिक कपड़े और शूज के अभाव में 15 से 20% सैनिक मारे गए, मर गए। कारण ये था, सीमा पर तो सैनिक को सामने लड़ना ही पड़ता है दुश्मनों से, लेकिन हिमालय की ठंडक ने उनके शरीर को गला दिया। अच्छे कपड़े नहीं थे, वो उनका शरीर और उनका जो अंग प्रत्यंग है सब गल गया, और जिनको गोली लगी उनका पांव कट गया तो दिल्ली में लाके यूं रख दिया गया धर्मशालाओं में जैसे कोई खैरात हो। उसी वक्त कोई 5 लोग समाज के चिंतक, मनीषी, मैं उनको ऋषि कहता हूं, उसमें डॉक्टर सूरज नंदन और लाला हंसराज, ऐसे कुछ व्यक्तित्व सामने आए और उन्होंने चिंतन किया कि आज अपना इतना बड़ा देश है, हमारे सैनिक यूं ही मार दिए गए, हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? तो कुछ लोग आगे बढ़े
और उसी क्रम में एक संगठन का जन्म हो गया जिसका नाम पड़ा भारत विकास परिषद। और उस परिषद के बाद उसी से निकले हुए कार्यकर्ता भारत विकास विकलांग न्यास लगभग 30 वर्ष होने लगे, लेकिन ऑथेंटिकेशन 25 वर्षों का 1999 में बिहार के गवर्नर थे डॉक्टर एम रमा जॉइस। डॉक्टर एम रमा जॉइस बहुत एलीट पर्सनालिटी थे। हरियाणा और पंजाब के उच्च न्यायालय में आप न्यायाधीश भी थे, बड़े स्कॉलर व्यक्ति थे। उनके कर कमलों के द्वारा भारत विकास विकलांग न्यास का नींव पटना गया मार्ग के बीच में मसौड़ी में रखा गया। और वो दिन और आज का दिन वो और कुछ पहले हो जाता, बस अंतर इतना। ये विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को यही मैसेज सब जगह देने के लिए है कि आप अपने स्वास्थ्य को, दिनचर्या को ठीक रखें, खान पान को ठीक रखें। और सबसे बड़ी बात है, स्वस्थ शरीर से केवल किसी को स्वस्थ नहीं कहा जा सकता जब तक कि उसका मन स्वस्थ नहीं है। अगर चिंतन स्वस्थ नहीं है, चेतना स्वस्थ नहीं है, तो उसको कभी भी स्वस्थ नहीं कहें। हमारे मेडिकल साइंस में स्वास्थ्य का डिफिनेशन है कि शरीर से तो स्वस्थ होना ही चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो। ये तीनों स्वस्थ होने के बाद ही किसी को